नमस्कार। डालते हैं एक नजर आज की खबरों पर। राम जन्मभूमि के बाद अब बजरंगबली की जन्मस्थली को लेकर छिड़ गया विवाद। राम जन्मभूमि को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा। अब हनुमान जन्मभूमि पर विवाद शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के धार्मिक ट्रस्ट भगवान राम के भक्त के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान में योगी पास या फेल, पोलिंग बूथ पर मुस्लिम वोटर्स की भीड़ के मायने क्या निकलते हैं। उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव सोमवार को संपन्न हो गए। इसी चरण में मुस्लिम मतदाताओं की भीड़ मतदाता केंद्र पर उमड़ पड़ी। भीड़ के उमड़ने के क्या मायने हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका फायदा होगा या नुकसान? बदल रहा है मौसम का मिजाज। 17 से 20 फरवरी के बीच रहे सावधान। इस साल की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज लगातार अलग बना हुआ है। अब मौसम विभाग ने 17 से 20 फरवरी के बीच लोगों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी है। बढ़ती महंगाई ने पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा। जनवरी में खुदरा महंगाई दर RBI के अनुमान से भी आगे निकल गई। कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक यह दर 6.01% रही, जो पिछले 7 महीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब उतारने के बाद ही मिली एंट्री। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर अदालती सुनवाई दोनों ओर से जारी है। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की छूट मांग रही छात्राओं के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं। वहीं कोर्ट के आदेश पर स्कूल खुलने के बाद पहले दिन कई स्टूडेंट्स को हिजाब की वजह से गेट के अंदर नहीं आने दिया गया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री के रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। 166 साल पुरानी जनरल परेड व्यवस्था में पहली बार बदलाव होगा। अब एक कदम ताल के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिकता का पाठ भी पड़ेगी पुलिस मध्य प्रदेश में। यूपी वालों ने हमेशा मुस्लिम पार्टियों को बैरंग लौटाया। यूपी की अगर बात करें तो 6 बड़ी मुस्लिम पार्टियां आई, 208 सीटों तक चुनाव लड़ी, लेकिन 4 से ज्यादा न जीत सकी। यूपी में मुस्लिम धर्म पर राजनीति करने वालों के लिए 14 फरवरी का दिन सबसे बड़ा था। दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई, जहां 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर है। यही मुस्लिम पार्टियों होने का दावा करने वाली AIMIM ने 15 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन AIMIM प्रत्याशी अभी निराश दिख रहे हैं। परवीन सिंह, नई दिल्ली से। ऐसे ही खबरों को देखते रहिए जनता से रिश्ता। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।